नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे श्रवण कौशल। भाषाई कौशल में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है भाषा कौशल। भाषा कौशल से तात्पर्य क्या है? भाषा को ठीक तरह से काम में लेने की योग्यता या सामर्थ्य हासिल करना, अर्थात भाषा के चारों कौशलों को, जिसमें चारों कौशल कौन कौन से हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना में दक्षता हासिल करना। यदि भाषा के उपयुक्त चार कौशलों पर पूर्ण अधिकार ना हो तो भाषा कौशल अधूरा रह जाता है। भाषा कौशल यानी बात को अभिव्यक्त करने का तरीका। अब जब तक आप सुनेंगे नहीं ध्यान से, तब तक आप अच्छे से बोल नहीं सकते। कहा जाता है ना कि अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता होता है। आप अच्छे से सुनेंगे तभी आप अच्छे से बोल सकेंगे, और जब आप बहुत अच्छे से बोल सकेंगे, आप अभिव्यक्ति, चाहे वो मौखिक हो चाहे लिखित हो, वो दोनों अभिव्यक्तियां आपकी अच्छी होंगी। पढ़ना, अब इन सभी चीज़ों का विकास हमको किस में करना है? हमको बच्चे में इन सभी चीज़ों का विकास करना है। एक अध्यापक होने के नाते जब आप इन चारों कौशलों का विकास एक विद्यार्थी में कर पाते हैं, तभी आप एक सफल शिक्षक हैं। शिक्षक की सफलता इस पर निर्भर नहीं करती कि शिक्षक के पास कितना ज्ञान है। शिक्षक की सफलता इस पर निर्भर करती है कि उसने अपने विद्यार्थी को कितना कुशल बनाया है। आगे देखते। किसी भी व्यक्ति की अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने की क्षमता भाषा कौशल की दक्षता पर ही निर्भर होती है। वह व्यक्ति अपने विचारों की अभिव्यक्ति भाषा कौशल के उपयोग से कर सकता है। भाषाई कौशलों का विकास 5वीं कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए। आगे देखिए, भाषाई कौशल निम्नलिखित 4 हैं। नंबर 1 श्रवण, नंबर 2 बोलना, नंबर 3 पढ़ना और नंबर 4 लिखना, लेखन। अब क्रम आ जाता है कई बार प्रश्न परीक्षा में, कई बार क्रम से पूछ लेते हैं कि क्रम बता दीजिए, कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में होगा। तो देखो, श्र बो प ली, इस सूत्र से आप इसको याद कर सकते हैं। यानी सबसे पहले लिसनिंग यानी सुनना, फिर आती है आपके स्पीकिंग यानी बोलना, फिर आती है आपके रीडिंग यानी पढ़ना, और फिर हम लिख सकते हैं लिखना, लेखन, यानी कि एक मिनट, यानी कि राइटिंग। देखे जरा, इसी श्र ब पली को हम एल एस आर डब्ल्यू इस क्रम में भी याद रख सकते हैं। जो आपके लिए सुविधाजनक हो आप उस तरीके से इसे याद करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं श्रवण कौशल। अब हम शुरू करते हैं श्रवण कौशल। सबसे प्राथमिक कौशल है, पहला कौशल है, जिसे हम श्रवण कौशल कहेंगे, क्योंकि किसी भी भाषा को सीखने के लिए आपका उस भाषा को सुनना जरूरी है। क्योंकि जब आप सुनेंगे, और विशेषकर हिंदी, क्योंकि हिंदी जो है जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है, तो इसलिए हिंदी भाषा में दक्षता का विकास करने के लिए सुनना जरूरी है, ध्यानपूर्वक सुनना जरूरी है। अब प्रश्न हमारे सामने ये भी उठता है कि बच्चे के अंदर हम इसका विकास कैसे करें, क्योंकि रीट का जो आपका सिलेबस है उसमें भी आप देखो कि ये प्रश्न दिया गया है, सिलेबस में ये बात कही गई है कि भाषा का विकास किस तरह से किया जाएगा, इन कौशलों का विकास करने के उपाय, हम उस पर भी बात करेंगे। वक्ता द्वारा कही गई बात को ध्यानपूर्वक सुनकर अर्थ ग्रहण करना श्रवण कहलाता है। जिलर क्या कहते हैं? जिलर कहते हैं कि श्रवण कौशल भाषा सीखने की प्रक्रिया का प्रथम अंग है। हमने अभी बात की कि श्रवण कौशल यानी सुनने का कौशल भाषा सीखने की प्रक्रिया का प्रथम अंग है। आगे देखें। अब किसी भी कौशल के कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं। आप अब तक एक शिक्षक होने के नाते ये बात समझते आए हैं कि किसका उद्देश्य क्या है। अब आप बच्चे को श्रवण कौशल सिखा रहे हैं, आप बच्चे में श्रवण कौशल का विकास कर रहे हैं, किस उद्देश्य से कर रहे हैं, कौन से ऐसे उद्देश्य हैं जिसके कारण आपको इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो वो देखते हैं। पहला जो है,
अब इस उद्देश्य की जगह अगर आपके पास प्रश्न में आ जाता है कि श्रवण कौशल के अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन क्या है, बालक के व्यवहार में जब आपने श्रवण कौशल का अभ्यास करवाया, जब आपने श्रवण कौशल का अभ्यास करवाया तो बालक के मन में क्या बात उठी? श्रवण कौशल के उद्देश्य, बालक में ध्यानपूर्वक सुनने की योग्यता विकसित करना, पहला उद्देश्य तो ये। दूसरा उद्देश्य क्या है कि अब देखिए, सबसे पहले इस बात को समझिए कि सबसे मुख्य उद्देश्य है बालक में ध्यानपूर्वक सुनने की योग्यता विकसित करना। अब देखिए, छोटे बच्चे होते हैं, चंचल होते हैं, और आप में से कुछ लोग पढ़ा भी रहे होंगे तो इस चीज़ को, वो इस बात को महसूस करते होंगे कि बच्चे अध्यापक की बात को सुनते नहीं हैं या फिर अधूरा सुनते हैं। तो जब तक आप बच्चे में श्रवण कौशल का विकास नहीं करोगे, तब तक आप जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन की बात कर रहे हो, जो आप बालक के सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हो, आपका वही जो चरण है, वही जो उद्देश्य है, वो अधूरा रह जाता है। तो बालक में ध्यानपूर्वक सुनने की योग्यता का विकास करना, और यही सबसे मुख्य उद्देश्य है। बालक में किसी शब्द अथवा वाक्य को सुनकर अर्थ ग्रहण की क्षमता विकसित करना, कि बच्चा जो है वो उस बात को सुने और उस बात के अर्थ को ग्रहण करे। छात्रों में भाषा व साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना, धैर्यपूर्वक सुनना और सुनने के, ये सुनाना गलत प्रिंट हो गया, सुनने के शिष्टाचार का पालन करना। हम बच्चों को बताएंगे कि किस तरह से सुनने के भी शिष्टाचार हैं और उन शिष्टाचार का पालन उनको करना चाहिए। सुनकर सारांश ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना, इसे आप थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, सारांश ग्रहण करने, यहाँ पे आप ग्रहण लिख लीजिएगा, ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना। आगे देखते हैं। अब श्रवण कौशल के विकास की क्या समस्याएं हैं? भाई, विकास तो हम कर लेंगे, लेकिन एक जो सामान्य समस्याएं एक अध्यापक के सामने आती हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं? तो नंबर 1, शैक्षिक वातावरण का अभाव। देखिए, कई बच्चे ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं जहां शिक्षा का पूर्ण वातावरण नहीं होता। शिक्षा के प्रति बच्चे को ना तो उसका महत्व समझ में आता है, ना उसे उसके मन में उसकी रुचि जागृत की जाती है। तो शिक्षा का वातावरण बनाने का दायित्व जो है, क्योंकि अध्यापक जो है उसने अपने कर्म क्षेत्र को में एक ऐसे क्षेत्र को चुना है जिसमें उसका जो उत्पाद है, अगर हम शिक्षा शास्त्र की बात करें तो एक विद्यार्थी है, और उस विद्यार्थी को ही उसे एक अच्छा सामाजिक बनाकर समाज में प्रस्तुत करना है। तो शैक्षिक वातावरण प्रस्तुत करने का दायित्व भी हमारा है, शिक्षक का है। अब कई बार क्या होता है कि शिक्षक जो है वो कठिन भाषा का प्रयोग करते हैं। शिक्षण सामग्री ऐसी चयनित कर ली जाती है, ऐसी शिक्षण सामग्री का चयन कर लिया जाता है जिसमें क्लिष्ट कठिन भाषा या कठिन शब्दों का प्रयोग होता है। अशुद्ध उच्चारण, राजस्थान में विशेषकर हमारे साथ ये समस्या आती है, क्योंकि आंचलिक क्षेत्रों से आए हुए सभी लोग, आंचलिक क्षेत्रों से आने के कारण हमारी भाषा पर आंचलिक शब्दों, वर्णों का प्रभाव दिखाई देता है, और वही जो है वो शिक्षक से विद्यार्थी और विद्यार्थी से आगे स्थानांतरित होता है। तो अशुद्ध उच्चारण भी श्रवण कौशल के विकास की एक समस्या है। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग का अभाव, यह भी एक कारण है श्रवण कौशल के विकास के समस्या के रूप में। आगे देखते। अगला जो प्रश्न हमारे सामने उठता है ये कि श्रवण कौशल के विकास को, श्रवण कौशल को किस तरह से विकसित किया जाए। तो देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं, हम इन पे बात करते हैं। भाई, आप एक अध्यापक होने के नाते कौन कौन सी ऐसी गतिविधियां करवाएंगे जिससे कि श्रवण कौशल विकसित होगा। तो जो पहला पॉइंट हमारे सामने आता है वो आता है कि छात्रों की योग्यता के अनुसार शिक्षण प्रदान करना चाहिए। अर्थात प्रस्तुत सामग्री का स्वरूप छात्रों की योग्यता के अनुरूप होना चाहिए, जिससे छात्र सामग्री को पूर्ण रूप से सुन सके। दूसरा पॉइंट आता है कि अध्यापक चार्ट, मॉडल द्वारा
खिलौना आदि के द्वारा विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत कर छोटे छोटे सरल वाक्यों में उसका वर्णन करें। अगला जो वर्क क्या कर सकते हैं हम लोग श्रवण कौशल विकसित करने के लिए, 2-3 चित्रों का एक सेट तैयार कर लें और फिर उसे कहानी विधि के माध्यम से उनका वर्णन करें। अब एक और चीज हम देखते हैं कि कक्षा 2 जो है उसमें हमें क्या करना चाहिए, उसमें हमें विद्यार्थियों के सामने आदर्श वाचन करना चाहिए। उसमें हमें विद्यार्थियों के सामने आदर्श वाचन करना चाहिए। छोटी कक्षाओं में ही श्रवण कौशल को सिखाने का औचित्य है, क्योंकि कक्षा 5 तक हम पहले पढ़ चुके हैं कि कक्षा 5 तक सारे भाषाई कौशलों का विकास हो जाना चाहिए, क्योंकि कक्षा 5 के बाद विद्यार्थी जो है वो उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ने लगता है। उसकी जो शिक्षण सामग्री है, जिसे हम सिलेबस कह सकते हैं, पाठ्यक्रम कह सकते हैं, उसका स्तर भी थोड़ा सा बढ़ जाता है, उसकी संख्या भी बढ़ जाती है। तो बालक के लिए ये जरूरी है कि 5वीं कक्षा तक हम उसका एक शिक्षक होने के नाते विकास कर दें। फिर जो चीज आती है वो क्या आती है कि एक समान जो ध्वनियां हैं, एक समान ध्वनि वाले शब्द जो हैं उनको श्यामपट्ट पर अध्यापक लिख दे और उनका उच्चारण करें। जैसे आप देख सकते हैं नर्म, मर्म, गर्म, है ना। या फिर जैसे कई बार बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं। कई बार जैसे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि व्रत लिखना है या वृत्त लिखना है, क्योंकि हम व्रत या वृत्त, वृत्त लिखेंगे या व्रत लिखेंगे, ये दोनों एक जैसी उच्चारण, ध्वनि उच्चारण वाले शब्द है। तो बच्चे का कंफ्यूजन को हमें दूर करना है। आगे देखिए, कविता का आदर्श वाचन विद्यार्थियों के सम्मुख करें और विद्यार्थियों से सस्वर सामूहिक वाचन करने को कहें। फिर देखिए, अध्यापक विद्यार्थियों को श्रुतलेख करवाए। एक चीज और देखना कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है श्रुतलेख। अगर अध्यापक लगातार बालक को श्रुतलेख करवाता है तो श्रवण कौशल का सबसे ज्यादा विकास श्रुतलेख के माध्यम से होता है। आज हमने पढ़ा श्रवण कौशल। भाषाई कौशल हमने पढ़े, 4 कौशल थे, श्रवण, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये चारों क्रम से आपको याद होने चाहिए। फिर हमने बात की श्रवण कौशल की। श्रवण कौशल यानी सुनने का कौशल। फिर हमने बात की इसका उद्देश्य क्या है, क्यों एक बालक में श्रवण कौशल विकसित किया जाना चाहिए। श्रवण कौशल के विकास में आने वाली समस्याओं पर हमने चर्चा की और फिर हमने श्रवण कौशल को विकसित करने के उपाय पर बात की। आज इतना ही। अगली क्लास में हम अगला कौशल देखेंगे। धन्यवाद।